गुरुदेव, जिसे हम अज्ञानी कहते हैं, जब वो ज्ञानियों जैसी बातें करता है तो आश्चर्य होता है गुरुदेव। आश्चर्य क्यों? इसलिए कि जो वो ज्ञानी समझ नहीं सकता, वही बात अपने आप को ज्ञानी समझने वाले कैसे नहीं समझ पाते। साईं, क्या तुम्हारे मन में पैसे का आकर्षण कभी नहीं जागा? गुरुदेव, एक पुरानी कहानी याद आई है। कदाचित आप जानते भी हैं, सुना भी होगा आपने। एक गांव में एक साधु आया, महा तेजस्वी था। सभी उसके दर्शन करने गए। गांव में एक अमीर आदमी भी था गुरुदेव, वो भी साधु के दर्शन करने गया। उसने साधु से प्रार्थना की, मैं धनवान हूं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसकी गिनती ही नहीं कर सकता। अगर ये पैसा आपके काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। साधु ने सुनकर अनसुना कर दिया, लेकिन वो अमीर आदमी साधु के पीछे ही पड़ गया। तब साधु ने उसे कपड़े सीने की एक सुई दी और कहा, तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो ये सुई हम दोनों के मरने के बाद मुझे लौटा देना। मरने के बाद? हाँ गुरुदेव। वो अमीर आदमी परेशान होकर सोचने लगा कि साधु पागल है, मरने के बाद मैं उसे सुई कैसे लौटाऊंगा। वो पूरा दिन पूरी रात बस यही सोचता रहा और दूसरे दिन साधु की शरण में आकर बोला, आप अपनी ये सुई वापस ले लीजिए। मरने के बाद इस सुई को लौटाने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मैं ये जानता हूं कि मरने के बाद क्या होता है। जहां तक मेरा ज्ञान है, वहां तक मुझे इतना पता है कि मैं इस सुई को मरने के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकता। दिलचस्प कहानी है। हां। तब साधु ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हो। तो फिर उस आदमी ने कहा होगा कि ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है, खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा। जी हां गुरुदेव, यही कहा था उसने। तो फिर साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, फिर तुम अपने आप को धनवान क्यों समझते हो? तुम तो निर्धन हो, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान जो अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो उसका धन नहीं है, वो उसकी संपत्ति नहीं है। गुरुदेव, जो अपना नहीं उसके पीछे भाग दौड़ क्यों? जो अपना है वही अपने पास रखना चाहिए ना। तो फिर अपना क्या है साईं? अपने कर्म गुरुदेव, अच्छे कर्म, सत्कर्म, दूसरों के आशीर्वाद, मालिक की दुआ, जिंदगी में दूसरों के काम आने का समाधान। सबका मालिक एक।